बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लफ्ज़ इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे हर काम में, आमीन। नाज़रीन, हम लोग सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं लीगल ड्राफ्टिंग, जिसको उर्दू में कानूनी दस्तावेज नवीसी कहते हैं। इसका कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। आज मैं आप लोगों के लिए लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स शुरू करने जा रहा हूं ताकि हमारे नए आने वाले वकला और कानून के तालिब इल्म अपनी कानूनी दस्तावेज नवीसी को बेहतर बनाकर वकालत के शोबा में महारत हासिल कर लें। इस कोर्स का फायदा ये होगा कि आप लोगों को मुख्तलिफ कोर्स के केसेस बनाने में पेश आने वाली दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। नाज़रीन, ये आम आदमी जो कानून को सीखना चाहते हैं, कानून के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदा मंद होगा ये वाला कोर्स। नाज़रीन, इस कोर्स में मैं आप लोगों को मंदिजा झेल अहम कानूनी दस्तावेज जो हैं उनको ड्राफ्ट करना सिखाऊंगा। पहले नंबर पर जो कोर्स का मेरा हिस्सा है, जो मैं बेल एप्लीकेशन शुरू करूंगा और मैंने ड्राफ्ट की हुई एक बिल, वो है प्री अरेस्ट बिल, जो जमानत कबल गिरफ्तारी होती है, उसको ड्राफ्ट किया हुआ है। वो आइंदा वीडियोस में आपके साथ शुरू करूंगा और इंशाल्लाह उसी से आगाज करेंगे। पहले नंबर पर जो हम लोग करेंगे, मुख्तलिफ बेल एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करना सीखेंगे। नंबर 2, मुख्तलिफ सिविल और क्रिमिनल अपील्स ड्राफ्ट करना सीखेंगे। तीसरे नंबर पर मुख्तलिफ सिविल सूट्स और क्रिमिनल केसेस ड्राफ्ट करना सीखेंगे, वो आपको सिखाऊंगा। फिर चौथे नंबर पर है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस और हाई कोर्ट के केसेस ड्राफ्ट करना। पांचवें नंबर पर रिटन स्टेटमेंट और दीगर दफाई जवाबात जो हैं वो ड्राफ्ट करना आप लोगों को सिखाएंगे। इसके अलावा हर किस्म की दीगर कानूनी दस्तावेजात बनाना, ड्राफ्ट करना, जिसको कहा जाता है, हाँ, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। नाज़रीन, यहाँ पर मैं पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जनाब अनवर ज़हीर जमाली साहब, वो कराची में 2015 दिसंबर का ये वाकया गालबन वहां पर एक खिताब कर रहे थे, तो उनके खिताब का एक छोटा सा हिस्सा है, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना पसंद करता हूं, क्योंकि हम लोग लीगल ड्राफ्टिंग को शुरू कर रहे हैं और चीफ जस्टिस जब पाकिस्तान का बनता है तो उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया होता है। लीगल ड्राफ्टिंग का मेयार नहायत कमजोर और फसूदा है। कानून की तालीम मौजूदा चैलेंजेस के लिए काफी नहीं। तो मजीद जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, कराची में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के जेर तमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लीगल एजुकेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया, 2015 में दिसंबर गालबन था, 3-4 दिसंबर था, उसमें मुनक्कद हुई। उसमें खिताब करते हुए जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब अनवर ज़हीर जमाली साहब थे, उनका कहना था कि पाकिस्तानी माशरा बुनियादी तौर पर मजहबी इक़दार रखता है और इस्लाम मुआशरे में इंसाफ की फराहमी पर जोर देता है। उनका कहना था कि हमारा लीगल ड्राफ्टिंग का म्यार नहायत कमजोर और फरसूदा है। कानूनी तालीम की बुनियाद इंतहाई फरसूदा उसूलों पर रखी गई है। नाज़रीन, आपको समझ आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे, जो आजकल के चैलेंजेस के लिए काफी नहीं। सिर्फ कानून की तालीम देने से काम नहीं बनेगा, कानून फहमी को मुआशरे में अहमियत होनी चाहिए। अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों में इखलाकियात को मद्देनजर रखना चाहिए। हमें अपनी इक़दार को भी बढ़ाना होगा। नाज़रीन, उन्होंने मजीद कहा कि रियासत का काम अदल कायम करना है। आइन अदलिया को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अवाम को वकला और जजेस से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। वकला और जजों को अवामी उमंगों पर पूरा उतरना चाहिए। नाज़रीन, उनके इस बयान में बहुत सारी बातें पोशीदा हैं। कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जिंदा रहे तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में लीगल ड्राफ्टिंग की जो सीरीज है इसको लेकर चलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।